हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस एकेडमी पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी। तो आपके एग्जाम में यदि कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर में ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो मेमोरी जैसे कि हमारे मस्तिष्क या हमारे ब्रेन की मेमोरी होती है, हम लोग चीजों को रिटेन याद रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो कंप्यूटर होता है ये भी मेमोरी के अंतर्गत ये बहुत सारे फाइल्स या बहुत सारी चीजों को सेव रखता है। तो मेमोरी यदि हम जनरल अर्थ में देखा जाए तो मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर को बहुत सारे सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या बहुत सारी फाइल्स को परमानेंट या वो ये नॉन परमानेंट रूप में यदि सेव करना है तो ये मेमोरी का यूज किया जाता है। तो स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी डेटा को सेव करने के लिए कंप्यूटर ये मेमोरी का यूज करता है। हम लोग हमारे मोबाइल फोन में भी मेमोरी होती है। तो मेमोरी कार्ड पहले हम लोग 32 GB 16 GB का यूज करते थे। आजकल इनबिल्ड आता है हमारे मोबाइल फोन में ये, जिसमें 128 GB जो 256 GB होता है, यहां तक मेमोरी कार्ड आते हैं। तो मेमोरी कार्ड क्या करते हैं, आपके जो मोबाइल फोन से उसका जो डेटा है, इमेज फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है या जो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो आपके मोबाइल का जो डेटा है उसको सेव करते हैं परमानेंट रूप से, और कुछ डेटा को ये टेम्परेरी भी स्टोर करते हैं। तो मेमोरी क्या होता है, यदि हम उसकी डेफिनेशंस देखें तो मेमोरी इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू स्टोर डेटा। बहुत सारा डेटा हो सकता है, अलग अलग टाइप का डेटा है, इमेज है, वीडियो से डेटा है, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली और परमानेंटली, सो दैट दे कैन बी यूज ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर प्रोसेस्ड रिजल्ट। हम जो कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम कंप्यूटर से जो भी काम कराना चाहते हैं तो कंप्यूटर को काम कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो ये जो निर्देश होते हैं ये टेम्परेरी स्टोर किए जाते हैं। तो टेम्परेरी स्टोर रैम के द्वारा जो किए जाते हैं, तो ये जो डेटा है टेम्परेरी भी स्टोर करता है हमारा कंप्यूटर। तो मेमोरी मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी डेटा है, जो भी प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर है, उनको स्टोर करने के लिए एक स्पेस, एक स्थान होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कहा जाता है। अब मेमोरी के जो क्लासिफिकेशन है, मेमोरी को क्लासिफाइड किया गया है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, अर्थात जो प्रोसेसर जो होता है, जिसको हम लोग सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, कंप्यूटर के जो मेन फंडामेंटल कार्य होते हैं प्राइमरी मेमोरी में स्टोर या सेव रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में याद रखना कि दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है नॉन वोलेटाइल और एक होती है वोलेटाइल, और एक होती है कैश मेमोरी। क्या होती है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या कैश मेमोरी। इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। हो सकता है ये आपको ब्लू कलर थोड़ा सा कम दिख रहा हो, इसलिए मैं इसको इससे लिख देता हूं नॉन वोलेटाइल। इसको कहते हैं वोलेटाइल, और ये है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को हिंदी में कैश मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहते हैं हिंदी में, और नॉन वोलेटाइल को स्थायी कहते हैं। तो जब नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा होता है, जैसा कि क्या है इसमें लिखा हुआ है, डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। डेटा ये परमानेंट होता है नॉन वोलेटाइल में, परमानेंट। जो भी डेटा है ये डिलीट नहीं होता है जब तक कि यूजर्स या जो क्लाइंट्स होता है, जैसे कि आप यूज कर रहे हैं यदि कंप्यूटर, तो आप यूजर से आपके द्वारा यदि डेटा को डिलीट नहीं किया गया है तो डेटा ये डिलीट नहीं रहता है, हमेशा परमानेंट स्टोर रहता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल मतलब कैसी है, परमानेंट या स्थायी मेमोरी होती है, जिसके अंतर्गत रोम, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, इनके फुल फॉर्म होते हैं रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी।
तो ये जो होते हैं रोम या रोम के जितने भी टाइप होते हैं, इनमें जो डेटा होता है ये परमानेंट स्टोर रहता है। और एक्चुअल में ये जो डेटा होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है कंप्यूटर्स का, यदि आपने कोई लैपटॉप लिया है, HP का लिया है, डेल कंपनी का लिया है, या कोई भी लैपटॉप लिया है, तो आपका जो डेल कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है, जहां से आपने जो डेल कंपनी से जो लिया है, डायरेक्ट डेल कंपनी से तो नहीं लिया है, आपने किसी ना किसी शॉप पे जाकर यदि लिया है, तो डेल कंपनी जो कंपनी है वो जो डेटा स्टोर करती है ये रोम में स्टोर करती है। तो ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये डेटा स्टोर किया जाता है, और ये एक्चुअल में ये रोम में जो होते हैं ये फंडामेंटल कोर वर्क करने के लिए ये डेटा होता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है? ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, किसके बीच में? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के रूप में ये जो कैश मेमोरी होती है ये बफर का काम करती है। किसका काम करती है? बफर मेमोरी का काम करती है। आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में देखा होगा, जब अपने मोबाइल फोन की, आपके मोबाइल फोन की यदि स्पेस यदि फुल हो जाती है या उसकी स्पीड स्लो होने लगती है, तो एक एप्लीकेशन आता है जिसमें मोबाइल फोन की स्पीड बूस्ट हो जाती है, और जो कैश जो मेमोरी होती है, कैश उसमें स्पेस होती है, वो डिलीट होती है। तो कैश मेमोरी मतलब क्या होती है? ऐसी मेमोरी। कैश मेमोरी को क्या कह रहे हैं हम लोग? बफर मेमोरी भी कहते हैं। इसमें जो भी यूजर्स होता है, जो फ्रिक्वेंट जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहा है, फ्रिक्वेंट जो भी चीज यूज कर रहा है, तो ये सीपीयू को बार बार प्राइमरी मेमोरी में ना जाकर ये कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जो भी वो कार्य फ्रिक्वेंट कर रहा है। जैसे कि आप यदि दिन में अपना यूट्यूब बहुत चलाते हैं, या आप इंस्टाग्राम बहुत चला रहे हैं, तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब ये कैश मेमोरी में चला जाएगा। तो ये क्या होता है? इंस्टाग्राम में भी आपने या यूट्यूब में भी आप यदि कोई एक प्लेलिस्ट ज्यादा देख रहे हैं, तो फिर ये कैश मेमोरी में चली जाएगी। आप जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे, तो फिर ये जो आपका जो मोबाइल का जो प्रोसेसर है, उसको प्राइमरी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन ना देते हुए वो कैश मेमोरी से ये फंक्शनिंग करता है। तो कैश मेमोरी में ऐसे डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो कैश मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये फास्ट मेमोरी होती है। परंतु ठीक है, ये कैसी है? ये हमारी कैश मेमोरी है। वोलेटाइल अर्थात इसको डिलीट या ये, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, दोनों कैटेगरी से अलग है ये। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया। अगली जो मेमोरी हमारी द्वितीयक या सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें ठीक है, ये होती है सिक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी। इसको क्लासिफाइड किया गया सिक्वेंशियली एक्सेस। सिक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमानुसार मेमोरी। और इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ये दो टाइप की मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, तो ऐसी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और कंप्यूटर के फंडामेंटल कार्य करती है। प्राइमरी मेमोरी में यदि देखा जाए, तो प्राइमरी मेमोरी में एक चीज और याद रखना कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है इसकी स्पीड अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड है, ये स्पीड अधिक होती है, परंतु स्टोरेज यदि पूछा जाए, स्टोरेज कम होती है कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज कम होती है। अब यदि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी देखा जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी में ये यहां पर इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड कम होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। स्पीड कम होती है, परंतु स्टोरेज, स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज इसकी अधिक होती है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जीबी या टेराबाइट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, परंतु प्राइमरी मेमोरी में इतना बड़ा डेटा स्टोर नहीं होता है। तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है कम, और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है अधिक और स्टोरेज है कैसा? कम। तो यदि हम इसका देखा जाए, तो स्पीड जो होती है वाइस वर्सा होती है। स्पीड हमेशा स्टोरेज के वाइस वर्सा होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि किसी भी मेमोरी की स्टोरेज अधिक है तो स्पीड कम होगी, और स्पीड अधिक है तो स्टोरेज कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में याद रखना कि स्पीड कम होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी, परंतु स्टोरेज अधिक होती है। इसमें क्रमानुसार
और डायरेक्ट एक्सेस। तो हम लोगों ने ये क्लासेस में देखा था, एक क्लासेस में, कि मैग्नेटिक टैप, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में मैग्नेटिक टैप, ये जो इनिशियल लेवल के कंप्यूटर्स होते थे तो ये मैग्नेटिक टैप नाम की मेमोरी यूज की जाती थी, परंतु आज नहीं की जाती है। आज ये सिक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी यूज की जाती है। कौन सी? सिक्वेंशियली, सॉरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी यूज की जाती है। सिक्वेंशियली एक्सेस ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित था। इसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, आप लोगों ने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, और हार्ड डिस्क में भी ये आजकल तो एसडीडी, एसएसडी और एचडीडी हार्ड डिस्क आने लगी है। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि हम मल्टीमीडिया का जब से यूज होने लगा है, अर्थात हम लोग इमेज या इसमें बहुत सारी मूवीज या बहुत सारी वीडियोस यदि हमको सेव करना है तो किस में करते हैं? हार्ड डिस्क में करते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में भी ये टाइप कौन सा है? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क आजकल यूज नहीं होता है। आप लोगों ने सीडी, डीवीडी, बीआरडी ये देखे होंगे। आप लोगों के घर में हो सकता है कि सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर भी होगा। तो सीडी और डीवीडी में जो भी डेटा होता है वो स्टोर करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो स्टोर डेटा होता है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए लेजर लाइट, ऑप्टिकल जो लाइट होती है उसका यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सीडी प्लेयर यदि आपके घर में है था यदि, तो उसमें एक सीडी की जो ट्रे ओपन होती थी, उसमें जैसे हम लोग ये सीडी जो डालते थे, सर्कुलर जो सीडी, अंदर से एक लाइट जलती थी जो बहुत तेज लाइट होती थी, जिसको लेजर लाइट कहते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें डेटा रीड और राइट करने के लिए ऑप्टिकल अर्थात लाइट का यूज होता है। डेटा को रीड अर्थात डेटा को पढ़ने और डेटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल मीडियम का यूज होता है। ऑप्टिकल अर्थात लाइट का यूज होता है। ऑप्टिकल मतलब क्या है? लाइट्स का यूज होता है। लाइट के माध्यम से डेटा को स्टोर और सेव किया जाता है। अगला इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, ये आज सबसे ज्यादा यूज होती हैं। इसमें जो हमारी पेन ड्राइव होती है, इसमें डेटा ये इलेक्ट्रॉनिकली रूप से डेटा को स्टोर किया जाता है। ये एक्चुअल में डबल ईपीरोम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? ये पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव हमारी कैसी है? पेन ड्राइव में एक छोटी सी चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा को सेव किया जाता है। और इसके अलावा मेमोरी कार्ड, आपके जो मोबाइल फोन में जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। तो यदि ये मेमोरी को कैटेगराइज किया जाए तो मेमोरी जो हम लोगों ने अभी ये हेडिंग्स के द्वारा पढ़ी है, तो मेमोरी एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोगों ने 3 टाइप देखे हैं। कौन कौन से 3 टाइप देखे थे? इसमें एक है वोलेटाइल मेमोरी, इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, जिसके अंतर्गत रोम हम लोगों ने पढ़ा था, और रोम के जितने भी टाइप होते हैं ये वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत, सॉरी यहां पर ये रैम पढ़ा था। वोलेटाइल मतलब कैसी है? अस्थायी मेमोरी है, ये है रैम। तो रैम के जितने भी टाइप होते हैं, डी रैम और एस रैम, 2 टाइप होते हैं, डी रैम और एस रैम। और अगला हम लोगों ने देखा था इसमें नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कैसी होती है? परमानेंट स्थायी मेमोरी होती है, जिसके अंतर्गत देखा था रोम। क्या देखा था? रोम। तो रोम के जितने भी टाइप जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन वोलेटाइल। और एक और इसमें होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, जो डेटा कंप्यूटर के द्वारा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है वो कैश मेमोरी में सेव किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत एक हम लोगों ने ये इसमें देखा था पिछली स्लाइड में, एक होती है सिक्वेंशियली एक्सेस। सिक्वेंशियली एक्सेस जो कि आजकल यूज नहीं होती है। और एक प्रमुख रूप से कौन सी होती है? इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस में जो होती है, इसमें होती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जिसके अंतर्गत कौन सी आती है? फ्लॉपी डिस्क और हमारी फ्लॉपी जो कि आज देखने में नहीं आती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क। और अगली कौन सी थी इसमें हमारी, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में कौन कौन सी है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये इसका फ्लो चार्ट है, यदि आप लोग चाहें तो इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। अब देखो ये हमको कंफ्यूजन होता है, जैसे कि मैंने भी अभी ये कंफ्यूजन में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, रैम रोम में कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सी वॉलेटाइल है कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। ये आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको भी मेन एग्जाम में तो और ज्यादा होगा, क्योंकि एग्जाम का जब फियर होता है तो चीजें जो आसान होती हैं वो एग्जाम में हमको कंफ्यूजन में बहुत टफ लगने लगती हैं। तो इसी को, ठीक है, ये ट्रिक है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मेमोरी कैसी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है टेम्परेरी। इसमें जो डेटा होता है ये टेम्परेरी हमेशा के लिए स्टोर होता है। ये जो रैम है, कैश है, रजिस्टर है, ये कैसे है, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा कैसा होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। तो टेम्परेरी, वॉलेटाइल के वी से याद रखना कि वी से एक शब्द होता है इंग्लिश का वेनिश। वेनिश मतलब क्या होता है, गायब। वेनिश मतलब क्या होता है, गायब। तो वॉलेटाइल में भी आया है, तो ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा गायब होता रहता है उसको क्या कहते हैं, वॉलेटाइल टेम्परेरी। डेटा इसमें अस्थायी डेटा कैसा हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। और कब हो जाता है, जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है, रैम का जो डेटा है ये डेटा कैसा हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, अस्थायी। ये कंफ्यूजन सभी को होता है, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में बहुत कंफ्यूजन है। तो वॉलेटाइल के भी से याद रखना, भी मतलब क्या होता है, वेनिश। ऐसा डेटा जो गायब होता रहता है, अर्थात वो डेटा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और किस में है, रैम में, कैश मेमोरी में। रजिस्टर का जो डेटा होता है ये कैसा होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, ये हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। नॉन वॉलेटाइल, इसको क्या कहते हैं, डेटा इसमें परमानेंट स्टोर रहता है, स्थायी मेमोरी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी। तो इसको याद रखना, एन भी मतलब नॉट वेनिश, नॉट वेनिश, अर्थात ये गायब नहीं होगा। कैसा है, गायब नहीं, गायब नहीं, नॉट वेनिश। तो इसमें जो डेटा होता है ये परमानेंट स्टोर होता है, ये डेटा हमारा कभी भी इरेज या डिलीट नहीं होता है, ये डेटा होता है परमानेंट स्टोर डेटा इसमें होता है। रोम का डेटा, हमारी जो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, हार्ड डिस्क का ही टाइप है, पेन ड्राइव है, इसका डेटा ऐसा नहीं है कि ये डेटा डिलीट हो जाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे ऑटोमेटिक डेटा डिलीट नहीं होता है। ऑटोमेटिक किसमें से होता है, ये जो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है इसमें से ऑटोमेटिक डेटा डिलीट हो जाता है। जो नॉन वॉलेटाइल है इसमें से यूजर यदि डेटा डिलीट करेगा तभी होगा, ऑटोमेटिक या पावर सप्लाई कट होने से डेटा डिलीट नहीं होता है। यहां पर पावर सप्लाई जैसे ही कट होती है वैसे ही डेटा डिलीट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या है, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक हमारा हार्डवेयर होता है, इसको लगाते हैं कि हमारे घर की लाइट एकदम से उड़ गई और आप यदि कोई काम कर रहे हैं, कोई फाइल पर कोई काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, तो आपकी जो फाइल है बिना सेव किए ही कैसी हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी यदि लाइट चली गई। तो यूपीएस क्या होता है, ये लाइट का फीडबैक देता है कुछ समय के लिए, जब तक अपने जो आपने जो भी फाइल पर काम कर रहे हैं उसको सेव ना कर लो। तो ये है हमारा किसका टाइप, मेमोरी के टाइप है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विच मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी। तो टेम्परेरी जो होता है, ये टेम्परेरी किसको कौन करता है, वॉलेटाइल। क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब हम लोगों ने वी से देखा था, वेनिश। वेनिश मतलब जो इसमें डेटा गायब होता रहता है, तो डेटा कैसा होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। तो इसमें वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत हम लोगों ने एग्जांपल क्या देखे थे, अभी पिछली स्लाइड में देखे हैं, रैम, रजिस्टर, कैश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा रैम, ये सही आंसर होगा। ये कैसा है, हमारी वॉलेटाइल अर्थात अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी इसमें डेटा स्टोर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BIOS इज स्टोर्ड इन विच मेमोरी। एक ये प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो BIOS काम का क्या करता है कि ये कंप्यूटर के जितने भी जो हार्डवेयर उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स है, उनको चेक करता है, पासवर्ड को चेक करता है, फिर ये कंप्यूटर को ये ऑन करता है। तो BIOS एक सॉफ्टवेयर होता है और ये BIOS ये क्या करता है, कंप्यूटर के बेसिक जो फंडामेंटल जो कोर कार्य है वो करता है। ये स्टोर होता है हमारा किस में संग्रहित होता है, रोम में संग्रहित होता है। ये रोम में, अर्थात BIOS जो होता है ये परमानेंट मेमोरी में संग्रहित होता है। परमानेंट होता है, इसको डिलीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ये सेव रखते हैं। तो ये पूछा जाए कि BIOS किस प्रकार के ये मेमोरी में सेव होता है, तो परमानेंट या नॉन वोलेटाइल, और उसका एग्जांपल कौन सा है, रोम में। तो रोम में ये BIOS ये कंप्यूटर के स्टार्ट होने के समय ये प्रोग्राम रन होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इनपुट आउटपुट के जितने भी हार्डवेयर जो इक्विपमेंट है उनकी ये जांच करता है कंप्यूटर के बूटिंग के समय, कब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अगला है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी के लिए याद रखना, ये इसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखना। ट्रिक देखो, ट्रिक एक्चुअल में ट्रिक के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, ट्रिक आप भी अच्छी बना सकते हैं, मेरे द्वारा जो बनाई गई है, यदि ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो ये भी यूज कर सकते हैं, बाकी आप भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है RCRH, RCRH, ये मैंने ट्रिक बनाई है RCRH। आर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की सबसे जो तेज मेमोरी है इसका नाम है रजिस्टर, रजिस्टर। फिर इसके बाद आता है कैश मेमोरी, कौन सी, कैश मेमोरी। फिर इसके बाद स्थान आता है आर से आता है रैम मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और फिर आता है कौन सी, फिर एच से आता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। तो सबसे तेज यदि पूछा जाए, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी पूछा जाए तो सबसे फास्टेस्ट है फर्स्ट नंबर पर ये है, फिर सेकंड नंबर पर ये है। कभी कभी रजिस्टर यदि ऑप्शंस में नहीं है तो सबसे तेज मेमोरी ये कैश मेमोरी है, यहां पर रजिस्टर नहीं है ऑप्शंस में। तो सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है, कैश मेमोरी। तो इसकी ट्रिक याद रखना कि RCRH, तो RCRH इसकी ट्रिक होती है। आर से रजिस्टर, सी से कैश, आर से रैम और एच से कौन सी, हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क में भी SSD अब ये और तेज आ गई है, इसकी स्पीड और तेज हो गई है। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है परंतु पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, बाइट, निबल, बिट, वर्ड। हमको कंफ्यूजन होता है बाइट और बिट में, इसमें कंफ्यूजन होता है कि बाइट है कि बिट है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी ये यदि यूनिट पूछा जाए तो बिट में याद रखना कि बिट में 3 ही वर्ड है, तो ये सबसे छोटी है। इसको इस तरीके से यदि कंफ्यूजन ना हो, बाइट में 4 हो गए, BYTE, तो ये बिट जो है इसका सही आंसर, स्मॉलेस्ट यूनिट इज द कंप्यूटर या मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट है। अब यदि हम इसकी हिरार्की देखें तो सबसे पहले जो बिट होती है, बिट में 2 बाइनरी डिजिट होते हैं 0 1, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कैसी है, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट यदि पूछा जाए तो सबसे छोटी यूनिट है सबसे छोटी, सबसे छोटी यूनिट है। फिर इसके बाद आता है निबल, क्या आता है, निबल। निबल ये होता है 4 बिट का ग्रुप होता है, ये किसका, 4 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बाइट, बाइट, तो इसमें होती है 8 बिट। कितनी बिट होती है, 8 बिट, या फिर इसको दूसरे तरीके से 2 निबल, कितनी, 2 निबल। तो ये कंप्यूटर की ये जो मेमोरी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, हमारी बिट है। फिर इसके बाद आता है निबल और फिर आता है बाइट। फिर बाइट के बाद आता है किलोबाइट, फिर किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट,
फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट। इस तरीके से बढ़ती जाती है कंप्यूटर की ये स्टोरेज जो यूनिट है। तो सबसे छोटी है बिट, फिर निबल 4 बिट का ग्रुप होता है, और बाइट 8 बिट का ग्रुप क्या होता है, हमारा बाइट है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, तो बिट में 3 लेटर है, 3 वर्ड है, इसलिए इसको सही मानना है। बाइट में 4 हो गए तो ये बड़ी यूनिट हो गई है। तो बिट सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी ही पूछा है, तो सबसे छोटी कौन सी है, बिट है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 1 जीबी बराबर होता है। अभी हम लोगों ने देखा था ये कंप्यूटर की ये जो मेमोरी की यूनिट है, तो 1 जीबी होता है। देखो सबसे पहले तो हमको पता है कि 1 केबी कितना होता है ये पता होना चाहिए, फिर 1 एमबी कितना होता है ये पता होना चाहिए, और 1 जीबी कितना होता है ये पता होना चाहिए। एक जो केबी होता है इसमें होता है 1024 बाइट। कितना, 1024 बाइट। कंप्यूटर में 1000 या जो 1 किलो है, बाकी सामान्य जो मेजरमेंट में किलो मतलब 1000 समझते हैं, कंप्यूटर में 1 किलो मतलब क्या है, 1024। यदि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट, क्योंकि क्वेश्चंस कभी यदि घुमा के पूछा तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1 किलोबाइट में यदि उसमें 1024 नहीं है तो 2 की पावर 10 मतलब इसको यदि सॉल्व करोगे तो 1024 आता है। 1 मेगाबाइट में होता है 1024 किलोबाइट। कितना, किलोबाइट। और 1 जीबी में होता है 1024 मेगाबाइट। मेगाबाइट। तो इसका सही आंसर आएगा, जीबी में क्या है, मेगाबाइट है ये वाला। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10 मेगाबाइट, क्योंकि सॉरी ये 1000 पे मैंने लगा दिया 1024। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 10 मेगाबाइट, तो 2 की पावर 10 को सॉल्व करोगे तो 1024 आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्चुअल मेमोरी किसका भाग है? तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये एक्चुअल में हम जो रैम या जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस ये टेम्परेरी स्टोर होते हैं रैम में। किसमें? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब जब इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो रैम जो होता है, ठीक है, ये फुल हो जाती है, फिर हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व रहती है वर्चुअल मेमोरी के लिए। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये किसका भाग होती है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी का भाग है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है अपन को। वर्चुअल मेमोरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और यदि अच्छे लेवल का यदि पेपर आया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्चुअल मेमोरी इज रिलेटेड टू। तो वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है। एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी में क्या होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में ये शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर किए जाते हैं। जब इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये वर्चुअल मेमोरी में शिफ्ट हो जाते हैं। और वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, हार्ड डिस्क है हमारी, पेन ड्राइव है या जो ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें कुछ स्पेस रिजर्व रहता है वर्चुअल मेमोरी के लिए। रैम किस के प्रकार क्या है? तो रैम जो है हमारी किस प्रकार की है, वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल? अब ये कंफ्यूज नहीं होना, वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब वी से क्या है, वेनिस, और वेनिस का मतलब क्या होता है, गायब होना। वॉलेटाइल में ऐसा डेटा होता है जो गायब हो जाता है, जो टेम्परेरी स्टोर होता है। तो रैम का जो डेटा होता है ये टेम्परेरी स्टोर होता है, और जो रोम का जो डेटा होता है ये परमानेंट होता है, नॉन वेनिस। इसका मतलब इसको किससे याद रखना, नॉट वेनिस या नॉन वेनिस। तो इसमें जो डेटा होता है ये डिलीट नहीं होगा, इसका डेटा कैसा होगा, परमानेंट होगा। इसमें क्या आता है, रोम आता है। तो रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल है, रैम हमारी कैसी है, वॉलेटाइल है। तो रोम के 2 टाइप होते हैं। रोम के ये 2 टाइप है, इसमें से एक होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के, और एक होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 2 टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम इसका सही आंसर है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को भी कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में। वॉलेटाइल में डेटा क्या होता है, ये जो डेटा होता है ये टेम्परेरी स्टोर होता है,
और इसमें डेटा जो नॉन वॉलेटाइल है इसमें परमानेंट स्टोर होता है। ये कंफ्यूजन सभी को होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये कंफ्यूजन होना आम बात है। इसलिए इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि वी से वेनिस याद रखना। वेनिस मतलब क्या होता है, गायब होने वाला, और नॉन वॉलेटाइल से एन यदि आ गया तो नॉट वेनिस, अर्थात इसमें जो डेटा है वो गायब नहीं होता है। इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, जिसके अंतर्गत आपको ये समझ में आया कि मेमोरी वाले जो हमारा टॉपिक है जो सिलेबस के अंतर्गत, उससे क्वेश्चंस किस हिसाब के बनते हैं। तो ये हमारी क्लासेस थी जिसके अंतर्गत हम लोग हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर जो पूछा जाता है उसके लिए ये हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो जीओए आईटी वाला जो एग्जाम आता है, ये जो एग्जाम है इसके लिए आप डेडिकेटेड सेपरेट बैच चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशंस हेमंत क्लासेस एकेडमी पर, ये एप्लीकेशंस पर HP GOA IT के लिए मात्र 499 में कोर्स है जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर तक। 499 इतने कम रुपए में, 500 रुपए में 1 साल में क्या ही लोगे आप। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है कि हमारी एक सर्विस है, सेवा है, इसमें कमाना उद्देश्य नहीं है। तो इस जो बैच है इसमें आपको सिस्टमैटिक क्लास के साथ पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू की प्रैक्टिस सिस्टमैटिक कराई जाएगी, जो हमारे HP GOA IT के लिए जो बैच बना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।